वो हर आलम की रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। सुभान अल्लाह। औरतों को भी उनके मिलाद की खुशी का इजहार करना चाहिए, इसलिए कि इन औरतों की भी कोई हैसियत नहीं थी जब तक आमना के लाल तशरीफ नहीं लाए थे। किसी का शौहर मर जाता, मरा तो शौहर है, मगर साथ में उसकी बेवा बीवी को भी निपटा दिया जाता था। किसी के यहां बच्ची पैदा हो जाती तो बाज कबीलों में ये माहौल था, अरब के अंदर, खुद मक्का के अंदर, कि वो अपनी बेटी को मार दिया करते थे, कत्ल कर देते थे, अपने जिगर के टुकड़े का कत्ल करना। आप तसव्वुर कीजिए। लेकिन हमारे नबी ने कैसा इनकलाब पैदा फरमाया, बेटियों को मारो नहीं, इन्हें प्यार करो, पालो पोसो, इनकी शादी करो, अच्छे संस्कार दो, अच्छी तरबियत दो, तालीम दो। मैं मोहम्मद कह रहा हूं कि अल्लाह तुम्हें जन्नत में मकाम अता फरमाएगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हदीस में फरमाया, बाहर से कोई चीज बाजार से खरीद के लाओ खाने पीने की, तो पहले बेटी को दो, बाद में बेटे को दो। जी बेशक, सुभान अल्लाह। कैसा हुजूर ने निजाम दिया। और फिर खुद हुजूर की संतान, आल औलाद, आपका नसब बेटों से तो नहीं चला, बेटी फातिमा जहरा से चला। रब ने आपको 4 बेटियां अता फरमाई। तकरीर यहां से इसलिए मैंने शुरू की ताकि पता चले कि वो सिर्फ मर्दों के लिए रहमत बन के नहीं आए हैं, औरतों के लिए भी रहमत बन के आए हैं। आगे का हिस्सा बताऊंगा, जिन्नात के लिए भी रहमत है, सूरे जिन मौजूद है कुरान में, सबके लिए रहमत है। मैं एक जुमला और बोलने वाला हूं, सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है, गैर मुस्लिमों के लिए भी रहमत है। मैंने क्या आयत पढ़ी थी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मुस्लिमीन तो नहीं पढ़ा, मुस्लिमीन होता तो तर्जुमा होता मुसलमानों के लिए रहमत। आलमीन का मतलब यह है कि मुसलमान आलमीन में आते हैं, जहान में आते हैं, इनके लिए तो रहमत है ही, बाकी जो भी आलमीन में है सबके लिए रहमत है, सबके लिए रहमत है। बेजान या जानदार है, बेजबान है, उसके लिए भी रहमत है, सबके लिए हुजूर रहमत है। एक हदीस में फरमाया, अल्लाह ताला जिसको 3 बेटियां अता फरमाए, फ़अद्दबहुन्ना वज़व्वजहुन्ना कान लहुल जन्ना, वो अपनी तीनों बेटियों को अच्छी तरबियत दे, उनकी शादी कर दे, अल्लाह उसे जन्नत में मकाम अता फरमाएगा। सवाल हुआ, हुजूर अगर 2 बेटियां हों, कहा तब भी जन्नत मिलेगी। हदीस की शरह में लिखा हुआ है कि अगर एक बेटी के बारे में सवाल होता तब भी आपकी मुबारक जबान से यही जवाब आता, ये उम्मीद है। अल्लाह ताला ने खुद उनकी संतान बेटी से चलाई। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि बेटियों को कमतर या जलील न समझो। अगर बेटियों का रुतबा बड़ा न होता तो दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती का नसब बेटी से नहीं चलाया जाता। बेटी से नसब चला के ये बताया गया है कि चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से, दमकता रहता है कुलास्तान बेटी से। जरूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। सबके लिए रहमत, मजदूरों के लिए रहमत। हुजूर पहले लोग मजदूरी करा लेते थे, पैसे नहीं देते थे। हमारे हुजूर ने फरमाया, पसीना खुश्क होने से पहले पहले मजदूर को उसकी मजदूरी दे दो। ये बात मेरी जहां तक पहुंच रही है मैं सबसे कह रहा हूं, ये ना हो कि तुम पैसे वाले हो, जमीनों जायदाद वाले हो, कारखाने वाले हो, और तुम्हारे वहां पे किसी दुखियारी माँ का बेटा काम करता है, बेचारा 500, 400, 600, 700, 800, 1000 रुपए कमाता है? दिन में 7 घंटा या 8 घंटा
कितने तेज टेम्परेचर में, जब बगैर छत के तुम खड़े ना हो सको बाहर 1 घंटा, ऐसी गर्मी में खुले आसमान के नीचे वो अपने खून को पसीना बना करके बहाता है। और शाम को जब ड्यूटी उसकी खत्म हो गई, उसके दिल में हसरतों की एक अंजुमन सजी हुई होती है, उम्मीदों का एक ख्वाब होता है कि अब मुझे चंद पैसे मिलेंगे, उन पैसों से अपने बच्चों के लिए राशन खरीदूंगा। मेरे बच्चों ने पूरे आम के सीजन में एक दफा भी आम नहीं खाया, अपने बच्चों के लिए ताजा सहसवान की मंडी से आम खरीद के ले जाऊंगा, बाजार में जहां बिक रहा होगा वहां से आम, अलग अलग फ्रूट। अरे गरीब के बच्चे हैं, मगर उन बच्चों को क्या पता कि हमारे बाप के पास इतना सरमाया नहीं जो हमारे ख्वाबों में हकीकत का रंग भर दे। ख्वाहिश तो वो भी अमीर बच्चों की तरह कर देते हैं। जब कोई गुजरने वाला खिलौने लेके गुजरता है तो वो भी माँ का आंचल पकड़ के चिमट जाते हैं, माँ हमें ये खिलौना चाहिए। माँ भी हसरत भरी निगाहों से देखती है, बाप भी हसरत भरी निगाहों से देखता है। ए हमारे नौनिहाल बच्चों, हमारे पास तो फीस देने को पैसे नहीं, तुम्हारा खर्च कैसा पूरा करें, तुम्हारी डिमांड कैसे पूरी करें। मगर ये माँ का और बाप का कलेजा होता है, अपने शिकम पे वो पत्थर बांधने को तैयार हो जाते हैं, मगर अपनी आल औलाद का हर ख्वाब पूरा करने का अज़्म करते हैं, इरादा करते हैं। उसने 8 घंटा मजदूरी की है, पसीना अपने खून को पसीना बना करके बहाया है। शाम में वो उसके पास आया जिसकी मजदूरी की थी, साहब ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया, सूरज भी अब डूबने जा रहा है, निजामे आलम का तला तुम खामोश होने की तरफ है, फजा के बंदरी के सुकूते शब का पैगाम देने की तरफ दाई हैं। वो कुछ ही देर में सूरज डूबने वाला है, हमारी ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया, लाइए हमें हमारी मजदूरी दे दो। तो ऐसे वक्त पे मुतकब्बिराना सोच का मुजाहिरा न करो, घमंड वाली सोच का मुजाहिरा न करो। अपनी हर बात पूरी कर रहे हो, हर खर्चा पूरा कर रहे हो, अपने घर का कोई खर्चा ऐसा नहीं जो तुम पूरा नहीं कर रहे हो, लेकिन जब मजदूर को मजदूरी देने का नंबर आया तुमने चेहरे टेढ़े कर लिए, कहा यार कल को भी तो काम करना है, कल के बाद मिल जाएगी। पूरे महीने तक तुमने उससे काम कराया, फिर चक्कर लगवा रहे हो। अल्लाह के पैगंबर ने इस सोच के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी, कहा खबरदार कान के पर्दे खोल के सुनो, अगर तुम इंसाफ करना चाहते हो तो हुजूर कहते हैं मजदूर की मजदूरी दे दो इससे पहले कि उसका पसीना खुश्क हो जाए। जब मजदूरी के पैसे उसके हाथ में आएंगे, वो जो पसीना टपक रहा है ना, उस पसीने को साफ करते हुए उसका दिल मुतमईन होगा, या अल्लाह तेरा शुक्र है जो मेहनत की उसका सिला भी तूने अपने करम से अता करा दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, आमदे सरकार, आमदे सरकार, हदीसे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस हजरात तवज्जो फरमाइए, औरतों के लिए भी रहमत। कैसे? बेटी हो तो बेटी तुम्हारे लिए रहमत, किसने बताया? हुजूर ने। बहन है तो तुम्हारे लिए रहमत, बीवी है तो तुम्हारे दिल का सुकून, हमें हमारे इस्लाम ने बताया। और अगर माँ है तो उसके कदम के नीचे, मुझे आवाज आए, उसके कदम के नीचे, सारे लोग बोलिए ना, उसके कदम के नीचे जन्नत। ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है। गौर से पे तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। आप कहोगे मौलाना साहब हुजूर का आना सबके लिए रहमत, हजरत कारी अब्दुल बासित साहब कहेंगे बेशक सबके लिए रहमत। तो फिर आप कहोगे हमें क्या करना चाहिए? हम कहेंगे आपको खुशी का मुजाहिरा करना चाहिए। जब 12 रबीउल अव्वल को सुभान अल्लाह सुबह सादिक की सुहानी घड़ी थी, अंधेरा जा रहा था, उजाला, आप भी बोलो जरा माशाल्लाह, उजाला आ रहा, सारे लोग बोले उजाला।
ऐसा भी तो हो सकता था कि अंधेरा आ रहा हो, उजाला जा रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता था ना, मगर नहीं हुआ। तवज्जो, जी जी जी, नहीं हुआ, क्योंकि ये अंधेरे लेके नहीं आ रहे हैं, बेशक उजाले लेके आ रहे हैं। और इसमें पैगाम दे दिया गया कि अंधेरो, जुल्मतो, काली घटाओ, दबीस अंधेरो, गए दिन तुम्हारे, आ गए हैं नूर वाले। जरा झूम के बोलो, आ गए हैं नूर वाले। आप भी जब जुलूस निकालना तो उधम गर्दी बिल्कुल ना हो। बिल्कुल हजरत। बदायूं शरीफ से भी ऐलान जारी हुआ है, मुझे बताया, अभी उजिहानी में भी बताया, बरेली शरीफ से, महाराजा शरीफ से, जितनी भी खानकाहें हैं, किशोजा शरीफ से, बिलग्राम शरीफ से, सब जगहों से और मदारिस से भी ऐलानात होते हैं हर साल कि अदब के साथ जुलूस में चलो, वुजू करके चलो, सलाम पढ़ते हुए चलो। कोई एम्बुलेंस, कोई मरीज, कोई पेशेंट अगर आम रास्ते से गुजर रहा है तो हट जाओ, उस कमजोर को जाने दो। गाड़ी में अगर गैर मुस्लिम भाई बैठे होंगे और पुलिस वाले आपके साथ चल रहे होंगे, वो भी कहेंगे यार जुलूस निकालना तो मोहम्मद अरबी के गुलाम जानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, न किसी को हार्म पहुंचाया, न किसी को तकलीफ पहुंचाई। हम किसी को तकलीफ पहुंचाने नहीं आए हैं, दूसरों की तकलीफें मिटाने आए हैं। इसलिए कि हुजूर ने हमें यही तो सिखाया है कि खुद पेट पे पत्थर बांधे, मगर किसी गरीब को, किसी भूखे को हुजूर ने भूखा नहीं रहने दिया, बल्कि उसके जबान तक लुकमों का इंतजाम किया मेरे हुजूर ने। गलत तो नहीं बोला मैंने? तो अदब के साथ माशाअल्लाह सर पे अमामा भी सजा लो, सुभान अल्लाह। कारी अब्दुल बासित साहब आगे आगे चले, पीछे पीछे सलाम पढ़ते हुए, सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें तौफीक दे। कसीदे नूर के अशार पढ़ते हुए चलो जो आला हजरत ने लिखे हैं, मैं आपको सुनाऊं। झूमते हुए पढ़ते हुए चलो। एक बंदा आगे माइक पे पढ़ते हुए चले, पीछे उसके साथ दोहराते रहो। वो कसीदे नूर क्या है आपने सुना है, मगर आज भी सुन लो। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, नूर का सदका लेने। सुभान अल्लाह। मुझे देखो, इस वक्त मैं बैठा हूं यहाँ पे, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, नूर का। तुमको देखा, सुभान अल्लाह। तुमको देखा, मेरे साथ, तुमको देखा हो गया, हाँ तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। आ गए सरकार, आ गए सरकार। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, नूर का। मस्त बो है बुलबुले, हाँ मस्त बो है बुलबुले, पढ़ती है कलमा नूर का। आ गए सरकार, बोलो आ गए सरकार। तेरी नस्ले पाक में है, तेरी नस्ले पाक में है,
बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। बोलो जरा जोर से, आ गए हैं सारे लोग, आ गए हैं जहां ये रहते हैं। अब वहीं की तरफ निस्बत और आला हजरत का ये शेर जो मक्ता है, ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। सुभान अल्लाह। ये जो गजल कसीदा कसीदे नूर कहलाता है, उसकी वजह भी बता रहे हैं। ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, नूर है। हो गई तेरी गजल, हाँ हो गई तेरी गजल, बढ़ के कसीदा नूर का। झूम के आ गए हैं सरकार। तो मैंने ये जुलूस के बारे में हजरत इसलिए कहा कि आजकल क्या है, बस बस माशाल्लाह, मुख्तसर मुख्तसर हैं माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह। ये जैसे बच्चे आजकल क्या है, उधमगर्दी ऐसा कभी भी नहीं है ना, अदब के साथ। जोर से मैंने क्या कहा, पैदल चलते हुए, डीजे वीजे नहीं है, बस एक दो वो लगा लो, सुराई लगा लो। अच्छा वो भी इस्तेमाल करें नौजवान। हाँ तो ऐसा मत करो अपने जुलूस का निजाम कि दुनिया को उंगली उठाने का मौका मिले। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ, अपने सलीके के साथ, अदब के साथ, क्योंकि वो किसी दुनियादार का जुलूस नहीं है, मदीने के ताजदार की मोहब्बत में जो जुलूस तुम निकाल रहे हो वो जुलूस है। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? वो आ रहे हैं सवेरे सवेरे, गले मिल रहे हैं उजाले अंधेरे। कोई पैदा नहीं हुआ दुनिया में इस शान के साथ, जी बेशक, जिस शान के साथ आमिना का लाल आया, कोई नहीं आया। हजरत आमिना कहती हैं, मेरा बेटा दुनिया में आया ना तो नूर ही नूर हो गया चारों तरफ। कहती हैं, बैठी मक्का में हूं, नजर मुल्के शाम के महल्लात आ रहे हैं। हाय हाय हाय, पूरे मक्का में चर्चा है। जैसे ये आपका ग्राउंड है, मेरे ख्याल से ग्राउंड ही है शायद, ये खाने काबा के आसपास ना लोग बैठे थे सुबह को, दिन निकलने के बाद, सूरज निकलने के बाद हजरत, तो वो आपस में चर्चा कर रहे हैं कि आज मक्का में कुछ तो हुआ है। फजा भी महकी महकी, हवा भी महकी महकी, दीवारों दर सजे हुए हैं। उसी को आज का शायर ऐसे कहता है, दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, झंडी हरी लगाओ सरकार, जरा ऊंची सरकार। जहां तारीख था, जुल्मत का दा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। सब लोग बैठे थे तो उसमें से ना एक बूढ़ा शख्स खड़ा हुआ। वो खड़ा होकर ऐसे चारों तरफ देखता, फिर बैठ जाता है। लोगों ने कहा, यार ये खड़ा हुआ मगर इसने कुछ कहा नहीं, कहना चाहता था मगर कहा। आप भी बोलते रहो जरा, माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हो आप लोग। कहा मगर वो कहना एक दो दफा ऐसे ही हुआ, हो सकता है जायद दफा हुआ हो। उससे लोगों ने कहा, आप हमारे बुजुर्ग हो, कोई बात दिल में है तो कहो, सीनियर सिटीजन हो, बड़े बूढ़े हो, झूठ थोड़ी बोलोगे, कहो जो कहना है। अब हिम्मत बंदी उनकी,
कहने लगे बात तो कुछ नहीं है कहने में, मगर मैंने ये सोचा कि शायद आप लोग मेरा मजाक उड़ाओगे। दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, और दीवाना न जाने कहां देख रहा है। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन आप लोग कहते हो तो मैं बताता हूँ। बात यह है, असल में रात में ना हमारे घर पे फाका हुआ, किसी ने कुछ नहीं खाया, भूखे सो गए सारे लोग। बकरियों के थनों में दूध की एक बूंद भी नहीं थी, हम ऐसे भूखे सोए। लेकिन सुबह जब मुझे मेरी बीवी ने उठाया ना, तो उसका चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा था। हाथ में बर्तन था और बर्तन में भरा हुआ दूध था। मैंने जब सवालिया निगाहों से देखा तो मुझसे मेरी बीवी ने कहा, सवालिया निगाहों से न देखो, बकरियां भी वही हैं, थन भी वही हैं, लेकिन न जाने कौन मक्का में आ गया है आज कि बर्तन खत्म हो गए हैं, दूध खत्म नहीं हो रहा है। बर्तन भर गए हैं ये कह लो, मगर दूध सबने नाश्ता कर लिया, आप ही बाकी बचे हैं, दूध पी लीजिए। ये बात तो मैं सुनाना चाह रहा था, मगर मैंने सोचा आप लोग यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैं बार बार खड़ा होता था, बैठ जाता था। जब बूढ़े ने ये बात कही तो एक आदमी और खड़ा हो गया। उसने कहा, भाई आपने हमारी हिम्मत बना दी। तुम्हारे घर पे क्या चमत्कार हुआ है जो हमारे घर पे हुआ है? का तुम्हारे घर भी? का हमारे घर। मेरी बहन को बड़े बड़े तबीबों को दिखाया, बड़े बड़े हकीमों को दिखाया, ठीक नहीं हुई, फालिज का मरज था। लेकिन इस रात में पता नहीं ऐसी कौन सी क्रांति हो गई, ऐसा कौन सा इनकलाब हो गया। सुबह मैंने अपनी बहन को देखा, ठीक ठाक चल भी रही है, आ भी रही है, जा भी रही है। मेरे दिल की कलियां खिल गईं। या अल्लाह तेरा एहसान है, तूने मेरी बहन को ठीक कर दिया। ये बातें इनमें हो ही रही थी। सामने से एक ज़ईफा औरत आ रही थी, करीब में आकर के उसने कान लगा के इनकी थोड़ी सी गुफ्तगू का हिस्सा सुन लिया। उसने कहा, ए मक्का वालो, जिस चीज का तस्करा कर रहे हो, जिस परिवर्तन का तस्करा कर रहे हो, जिस क्रांति और इनकलाब का तस्करा कर रहे हो, जिसकी वजह से आया है, तुम नहीं जानते, मगर मैं देख करके आ रही हूं। आओ मेरे साथ, तुम्हें भी उसका जलवा दिखाती। सुभान अल्लाह। आओ मेरे साथ साथ। सबने कहा, तुझे क्या पता, कैसे कैसे? कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, हो ना हो ये उसी के कदमों की बरकत है। और सुनो मेरे साथियों, सिर्फ मक्का ही में इनकलाब नहीं आया, मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया। वाह वाह। मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया, पत्थरों को भी तर्ज़े खिताब आ गया। सिर्फ मक्का में इनकलाब नहीं आया, पूरी दुनिया में इनकलाब आ गया। जी जी, जरा जोर से नहीं बोलेंगे, पूरी दुनिया में इनकलाब आ गया। जरा ऊंची आवाज में बोलो बाबा, ऊंची आवाज में। दुनिया में आज पूरी दुनिया में वो कौन सी जगह है जहां नबी के कलमा पढ़ने वाले न हो? जी सुभान अल्लाह। एक मुल्क नहीं दिखा सकते ऐसा जहां न हो। जी, अगरचे कम होंगे मगर होंगे सर। और जहां नबी के गुलाम होंगे वहां नबी का मिलाद होगा। बेशक होगा। जी, जरा जोर से बोलो। बाज लोगों ने कहा कुरान से दिखाओ, हमने कहा तुमने कुरान पढ़ा नहीं, मिलाद का मतलब हुजूर की पैदाइश का तस्करा। क्या तुम्हें कुरान में ये आयत नजर नहीं आई? सूरे मायदा में अल्लाह ताला फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। क्या तुम्हें कुरान में ये आयत नजर नहीं आई? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क्या तुम्हें सूरह आले इमरान की आयत जो चौथे पारे में नजर नहीं आई? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फीहिम रसूला।
सुभान अल्लाह। जी क्या तुम्हें कुरान में ये आयत नजर नहीं आई? लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। ये हुजूर के आने ही का तो तस्करा है, और हुजूर के आने की खुशी और उनका तस्करा तो नबियों ने भी किया। जी बोलो जरा जोर से। हक है। और हजरत ईसा ने तो नाम भी बता दिया। जी जी 28वां पारा सूरह सब पढ़ो, जी वो अपने हवारियों को बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? वह मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बादि इस्मुहु अहमद। खुशखबरी देते हुए कह रहे हैं कि मेरे बाद जो आ रहे हैं उनका नाम होगा अहमद। सुभान अल्लाह। जरा ऊंची बोलो यार जोर से। अरे तो वो पहले आए तो पहले हुजूर का मीलाद मनाया, हम बाद में आए बाद में मना रहे हैं। नया काम कोई नहीं कर रहे, सुन्नत उन्हीं की अदा कर रहे जी हैं। जी जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नींद तो नहीं आ रही है? तो अब जरा हाथ उठा के एक दफा मेरे साथ बोलो, सरकार की आमद, मरहबा दिलदार की आमद, मरहबा मक्की की आमद, मदनी की आमद, मरहबा। मेरे नबी की ये है शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। मेरे नबी की ये है शान। बच्चा बच्चा है। अब आला हजरत के ये दो मिसरे भी पढ़ लो साथ ही साथ। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, बड़े महजूज हो रहे हैं माशाल्लाह। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पहला। सुभान अल्लाह। खुश रखे। अभी तकरीर और करें या खत्म कर दें? हैं? हाय हाय, देखो यही मत हमारे बड़े बूढ़े, सुभान अल्लाह। मेरे ख्याल 70 साल की उम्र तो होगी, मगर खुदाई कसम कह रहे हैं हजरत अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। ये देखो ईमानी जज्बा होता है। मगर भैया देखो भाई, अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह अगले साल को मिलेंगे। हैं? इंशाअल्लाह। हुजूर के दादा, आप में से जो बन चुके हैं दादा, वो इस बात को अच्छे से समझेंगे भी। हजरत कारी इंतजार साहब, बेटे की पैदाइश की खुशी तो होती ही है बाप को बेशक, मगर दादी दादा को भी ना, पोती पोते के लिए ना बड़ी दुआएं करते हैं। जी शादी के बाद कुछ डिस्टेंस हो जाए ना, पैदाइश ना हो घर पे पोती पोतों की, जी तो दादी दादा सामने तो बेटों से नहीं कह पाते, मगर दोनों आपस में कहते हैं या अल्लाह हमारे घर में भी गुलाब खिला दे। सुभान। अब ये तो बहुत बड़ा हो गया, 2 मिनट का टाइम पास में बैठने का नहीं, लेकिन इसका बेटा या बेटी होगी तो मेरी आंखों का ठंडक बनेगा बेटा, बेटी होगी मेरे दिल का सुकून बनेगी बेटी है। मैं अपनी बच्ची को ऐसे ही पालूंगा जैसे मैंने अपनी बेटी को पाला। ऐसा है कि नहीं? बोलो। अगरचे बेटा मुंह भी नहीं लगाता हो, मगर दादी दादा को फिर भी इतना प्यार होता है। यार ये माँ बाप होते हैं, इस औलाद को आजकल की क्या पता माँ बाप ने कैसे पाला है। तुम्हारे लिए तुम्हारी मर्जी का एक काम ना हो तो माँ से बोलना बंद, बाप से बोलना बंद, तुम्हारे मुंह सूज गए, एक काम तुम्हारी मर्जी का ना हुआ। ये कभी ना सोचा कि उसकी हड्डियों से लगा हुआ गोश्त सूख गया, तुम्हें कमा के देते देते बेचारा वो बूढ़ा हो गया, वक्त से पहले बाल सफेद हो गए। इसलिए ताकि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो, उनका फ्यूचर अच्छा हो, उन्हें कमा के देने के लिए परेशानियां उठाई। आज तुम्हारा नंबर आया सहारा बनने के लिए, उसका टूटा हुआ चश्मा, उस पे डोरी बेचारे ने बांध ली हैं, टूटे हुए चप्पलें, अपने घर के सब काम कर रहे हो, सारे खर्चे कर रहे हो, मगर जिसके लगाए हुए आशियाने में सांस ले रहे हो, उस बागबां की हालत जार पे तुम्हें तरस नहीं आ रहा है। ऐसा जुल्म मत किया करो अपने माँ बाप के साथ। उसे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, खुदा की कसम, अगर चाहिए तो तुम्हारी मोहब्बत चाहिए बस। वो ये चाहते हैं बेटे 10 मिनट हमारे पास आके बैठ जाया करो, क्या कमाया क्या नहीं कमाया वो तुम जानो,
मगर कुछ हमारी सुन लिया करो, कुछ अपनी सुना दिया करो। एक जुमला कहूंगा हजरत में, जिस घर में बूढ़े माँ बाप को अपने जवान बेटे का मूड देख के बात करना पड़े, समझ लो वो घर तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। मूड देख के उल्टा बाप को बेटे का मूड देख के बात करना पड़ रही है। होना तो ये चाहिए, तुम कितने ही आल औलाद वाले हो गए, तुम्हारा बाप आज भी तुम्हें डांट दे तो पलट के सांस भी न लो। सांस न लेने का मतलब यह है कि जवाब देने के एतबार से सांस न लो, ऐसे ही खामोश हो जाओ। खामोशी से सुन लो अपने अब्बा की डांट। उस घर की मिसाल पंचायतों में दी जाए, हाँ, उस घर की मिसाल गांव में, शुजातगंज में, सहसवान में, भीकनपुर में और ये करीब में नसीरपुर में, सब जगह दी जाएगी उसकी मिसाल। अरे यार वो फुला घर बड़ा अच्छा घर है भाई, 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, 6 भाई हैं, अपने बूढ़े बाप के सामने एक बोलता तक नहीं। मिसाल दी जाएगी। पूरा घर एक बाप की मुट्ठी में रहने दो, तेरा घर जन्नत का बाग बन जाएगा। घर सताओ मत अपने बाप, तकलीफें मत दो और उसका कई पली खून बढ़ जाएगा। कारी अब्दुल बासित से आकर के कहेगा, जब माँ बाप का तस्करा होगा, ये जुम्मे के दिन तकरीर कर देंगे माँ बाप पे, तो बाद में जाएंगे बेचारे वो बूढ़े और कहेंगे, कारी साहब आपने तकरीर की, दिल को छू लिया, मगर मैं आपको बताऊं मेरी औलाद नाफरमान नहीं है, मेरा बेटा भी ऐसा है, डांट दूं तो पलट के जवाब नहीं देता, कई पली खून बढ़ जाता है। और मैं रब से दुआ करता हूं कि अल्लाह हर माँ बाप को ऐसी औलाद अता फरमाए। आमीन। मेरा दिल फटा हुआ है इस मैटर को लेके। अभी जो है ये 1 महीना नहीं हुआ होगा, किसी काम से मैं गया था, मेरे ख्याल से 2 लड़कों की उन्होंने शादी कर दी है। बड़े लड़के को बड़ी मेहनत से पढ़ाया उन्होंने, ये सच्ची बात बता रहा हूँ खुदा की कसम। मुझे वो ना अपना ये हाथ दिखा रही थी, ऐसे बेचारी बूढ़ी थी औरत, वो कह रही थी, मौलाना साहब देखो हमारे बेटे ने यहाँ डंडा मारा हमें। और हमें चाय वाय पिलाने के लिए वो कह रहा था। मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार तू अपनी चाय अपने पास ही रख भाई, अबे तू मौलवियों की खिदमत करने के लिए उतावला हो रहा है, जब तुझसे तेरी माँ ही राजी नहीं है तो मौलवी की दुआ क्या कर लेगी। मुझे इतना गुस्सा आया, वो बेचारी बड़ी रो रही थी, तो बात करने का मौका मिल गया। वो नाश्ते वाश्ते का सामान लेने गया तो उसकी बीवी जो थी, क्या नाम है, चाय वाय बनाने लगी, तो मिल गया उसे टाइम, मुझे बताने लगी। और वो भी बद्दुआ के तौर पे नहीं कह रही थी, हजरत आपकी बात मानता है, इसको समझा देना, हाथ तो ना उठाया करे। हाय हाय हाय, दिल के फपूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। वैसे शादी के बाद तो बेचारा लड़का जो होता है ना, वो शागिर्दी रहता है। बीवी समझती है माँ पढ़ा रही है, माँ समझती है बीवी पढ़ा रही है। और मैं बीवियों से ये कहता हूं कि एक दिन तुम्हें भी सास बनना है। अगर बीवी सही तरीके से टाइट हो जाए इस मामले में कि मैं समझौता नहीं करूंगी इस बात में, त्योहार पे मुझे कपड़े न बनाओ, कोई बात नहीं है, बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन तुम्हारे माँ बाप अब मेरे लिए भी माँ बाप जैसे हैं, इनकी तौहीन करोगे, इन्हें परेशान करोगे, घर छोड़ के चली जाऊंगी। किसी शौहर में हिम्मत होगी फिर अपने माँ बाप को परेशान करने की? सुनो पर्दे की ओर से मेरी माओ बहनों सबको बता रहा हूं मैं, ये ऐसे तुम अपने शौहर से बात तो करो, तुम्हारे सास ससुर की निगाह में फिर बहू वाला रुतबा नहीं रहेगा, तेरा बेटी वाला बन जाएगा। घर में कभी तलाक की नौबत आ ही नहीं सकती। एक मर्तबा अपने सास ससुर को माँ बाप की निगाह से तो देख, उनकी साइड लेके देख, अपने शौहर से उनके हक का मुतालबा करके देख। तेरे सास ससुर रिश्तेदारियों में जाके कहेंगे, अल्लाह ताला ऐसी बहू सबको दे जैसी बहू अल्लाह ने हमें दी है। मैं आज घरों के माहौल देखता हूं तो बहुत दुखी हो जाता हूं मैं। आप चाहती ये हो कि जहां तुम्हारी शादी हुई है वहां पे सिर्फ तुम्हारी चले, चलाओ अपनी, कोई बात नहीं है, मगर इस बात को अपने उस घर के ऊपर कयास करके देखो जिस घर में तुमने जन्म लिया है।
क्या तुम ये चाहोगी कि वहां तुम्हारे भाई की बीवी की मुट्ठी में हो जाए पूरा घर? मुट्ठी में करो, मगर किसी को तोड़ के नहीं, टूटे हुए दिलों को जोड़ के। तुम्हें मेहनत नहीं करना पड़ेगी मुट्ठी में करने के लिए। मोहब्बत के फूल बरसाओ, प्यार के सागर लुटाओ, पूरा घर तुम्हारी मुट्ठी में हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। ये मैं अब तुमसे नहीं कह रहा हूं, ये औरतों से कह रहा हूं। और ये पहुंचाओ घरों घरों तक। क्या आए थे संभल से मौलाना तौसीफ रजा, घर के हालात को बेहतर करने के लिए ये मशवरा दिया उन्होंने, हर बेटी अपने ससुराल में ये चाहती है कि मेरा शौहर सिर्फ मेरा रहे, छोड़ दे अपनी बहनों को, भाइयों को, माँ बाप को, सिर्फ मेरा रहे। तो मुझे ये बता बेटी, मेरी बहन, ये बता, क्या तू ये चाहेगी फिर कि जो लड़की दुल्हन बन के तेरे भाई के निकाह में आई है, क्या तू ये चाहेगी वो भी वैसा ही सोचे जैसा तू सोच रही है? मेरी बात समझ में नहीं आई आपके? शायद आपका जो सगा भाई है, उसके घर में जो दुल्हन बन के आई है लड़की, वो भी किसी की लड़की है। आप ये नहीं चाहोगी कि वो लड़की जो हमारी रिश्ते में भाभी हुई, हमारे भाई की बीवी, आप नहीं चाहोगी कि वो हमारे भाई को कैप्चर कर ले, अपने भाइयों बहनों माँ बाप को इग्नोर करे? नहीं चाहोगी, हरगिज नहीं चाहोगी। तो जब तुम ये बात जहां तुम्हारा जन्म हुआ उस घर में नहीं चाहती, तो जहां शादी के बाद पहुंची हो वहां पे ये मेंटेलिटी क्यों चलाती हो? अब इसको मैं दूसरे रुख के एतबार से भी बयान करूंगा, बात अधूरी नहीं छोड़ूंगा कि कल को किसी को एतराज का मौका मिले। नहीं नहीं, मेरा तो रोज का काम है। और फिर कारी कुर्बान साहब, मैं तजर्बात से भी रोशनी हासिल करता हूँ, समाज के बीच रहता हूँ, उससे जो सीखता हूँ उसको फिर अपने अल्फाज में बयान करने की कोशिश करता हूँ। इसका दूसरा रुख भी है, वो ये है कि कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेंगे कि हमारी बेटी को उसकी ससुराल में परेशानियों का सामना करना पड़े, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, नाइंसाफी हो, ज्यादती हो, हरगिज नहीं चाहेंगे कोई भी माँ बाप। तो इसी तरह से तुम्हारे घर में भी किसी के माँ बाप की बेटी दुल्हन बन के आई है, उसके साथ ज्यादती तुम भी ना करो। तुम भी ये ना सोचो कि लड़का हमारी मुट्ठी में रहे, इसे मारे तोड़े, छोटी छोटी बातों पे इसे डिस्टर्ब करे, इसको परेशान करे। हमने बात गलत तो नहीं बताई? अब इस पूरी गुफ्तगू को चंद जुमलों में इस तरह से कह लो कि आने वाली दुल्हन अपने शौहर के माँ बाप भाई बहनों को उसी निगाह से देखे जिस निगाह से हक बनता है उसके शौहर का, और माँ बाप भाई बहन आने वाली दुल्हन को उस निगाह से देखें जो शौहर का बनता है, यानी दोनों तरफ से मोहब्बत करें। ऐसे कहो कि सास ससुर दुल्हन को बहू की निगाह से न देखें, बेटी की निगाह से देखें, और दुल्हन अपने सास ससुर को सास ससुर की निगाह से न देखे बल्कि बाप की निगाह से देखे। खुदा की कसम किसी घर में तलाक की नौबत नहीं आ सकती, कोई घर जहन्नम का गला नहीं बन सकता, बल्कि रब के करम से हर घर जन्नत का नमूना बन जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आमदे मुस्तफा, नारे तकबीर। बहुत खूब हज़रत। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके गांव में भी, हालांकि मैंने ज्यादा जाना नहीं है, लेकिन कह रहा हूं फिर भी ऐसी दुल्हनें आई होंगी और होंगी हैं जिन्होंने अपने शौहर के माँ बाप का दिल जीत लिया। यार एक जुमला मुझे पहली दफा याद आया, बिल्कुल पहली दफा। आपने सुनी, इतना अच्छा रहे ना कि बातें याद आ, बिल्कुल पहली दफा। वो दुल्हन क्या जो शौहर का दिल जीते। शौहर का दिल तो सभी जीत लेती हैं, दुल्हन वो है जो शौहर के माँ बाप का दिल जीते। बड़ा कीमती जुमला कह दिया मैंने। वो दुल्हन ही क्या
जो सिर्फ शौहर का दिल जीते। बात तो तब है जब शौहर के माँ बाप का दिल जीतो, शौहर की बहनों का दिल जीतो, शौहर के भाइयों का दिल जीतो। इसी तरह इस जुमले को हम ऐसे भी कहेंगे, आप माँ बाप हो, बेटे के साथ तो आपने अच्छा किया ही, बेटियों के साथ भी किया। तुम्हारे घर में जो दुल्हन बन के आई है उसके बाप से लेन देन में कोई कमी हो गई तो नाराजी तुम उससे तो कर सकते हो, मगर बेटी को, इस बेटी को ये समझो कि ये हमारी बेटी है। और उससे भी नाराजी का क्या मतलब है? कोई बाप ये नहीं चाहता कि मेरी बेटी को लेन देन में कोई। देखो वो बात मैंने जो बताना थी बता दी। हुजूर पाक दुनिया में तशरीफ लाए, रहमतें लेके आए, जी जी सुभान अल्लाह, बरकतें लेके आए हैं। अल्लाह का करम ऐसा हुआ, अब ये समझ लो कि लोगों की मुसीबतें दूर हो गई, परेशानियां, आवाज आए, परेशानियां दूर हो गई। हजरत आमिना के घर पे हुजूर की आमद हुई। दादा को जब पता चला, बात यहां से निकली थी। क्या नाम है हुजूर के दादा का? अब्दुल मुत्तलिब। सारे लोग बोलिए अब्दुल। बस 10-15 मिनट और सुनो। अच्छा वैसे वक्त काफी हो गया। खैर, अरे 1.25 घंटा तकरीर हो गई। मैं सोच रहा था आधा घंटा तकरीर हो गई, तकरीर हो गई 1.25 घंटा। अरे अल्लाह खुश रखे, शादो आबाद रखे आप लोगों को, ऐसे ही चेहरे खिलते रहे आपके। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब घर पहुंचे, जाकर के कहा, बेटी आमिना, जिधर से गुजर रहा हूं सबकी जबान पे तराना तेरे बेटे ही का है। जरा चेहरा तो दिखा। हुजूर के चेहरे से चादर हटाई गई। सरदार कुरैश ने अपने पोते का दीदार किया, आंखों में खुशी के आंसू आ गए, रोने लगे और कलेजे से चिमटा लिया। कलेजे से चिमटाने के बाद कहा, बेटी आमिना, अगर कहो तो मैं